हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि आप बोर्ड पे देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करवाए, जिसके अंदर में आपको मोनो, ओलिगो, पॉली, ये एक रिदम भी मैंने आपको दिया था। इस रिदम को आप सबने याद कर लिया होगा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके मोनोसेकेराइड को क्लासिफाई करते हैं। अब मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं कि मोनोसेकेराइड आर द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड, मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, उसे हम कहते हैं बच्चों मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड के भी क्लासिफिकेशन है। तो मोनोसेकेराइड्स को हमने अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब उस फार्मूला में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसके रिगार्डिंग उसे क्लासिफाई किया है। तो चलिए देखते हैं, आप हेडिंग लगा सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गया आपको, जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और हेडफोन लगा के वीडियो को सुनेंगे, और एक सुटेबल सी जगह पर जाके बैठिए जहां पर आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब फार्मूला में कितने कार्बन है, इसके रिगार्डिंग उसे क्लासिफाई करना है। लेकिन इस क्लासिफिकेशन से पहले हमें यह पता है कि मोनोसेकेराइड ऑलरेडी दो कैटेगरी में डिवाइड कर चुके थे हम। जो पिछला क्लासिफिकेशन है, आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो उसके अंदर में मैंने बताया है कि मोनोसेकेराइड आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। कुछ मोनोसेकेराइड्स ऐसे हैं जिनमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो उसे हम कहते हैं अल्डोजेस। कुछ मोनोसेकेराइड्स ऐसे हैं जिनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, जिसे हम कहते हैं कीटोजेस। तो कुछ अल्डोजेस होंगे और कुछ कीटोजेस। तो अल्डोजेस और कीटोजेस दोनों मोनोसेकेराइड्स हैं, दोनों को हम नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। और इस दौरान मैं यहां पर स्ट्रक्चर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो स्ट्रक्चर्स आपको नीट जेई के लिए यूजफुल होंगे। वैसे तो हमें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर की जरूरत है। लेकिन नीट जेई एग्जामिनेशन, एमएसटी सीईटी, इन सारी एग्जामिनेशन के लिए हमें बाकी मोनोसेकेराइड्स के भी स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत आसान है बच्चों, देखो हम उसको बनाते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम से हम लेते हैं कि हमारे पास में अगर मोनोसेकेराइड में अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे अल्डोजेस, और मोनोसेकेराइड्स के अंदर में कीटोनिक ग्रुप है तो आप उसे कहते हैं कीटोजेस। तो मोनोसेकेराइड्स क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, या फिर हम बोल सकते हैं मोना क्लासिफाइड इनटू मोना। मोनोसेकेराइड्स को मोना बोलिए, थोड़ा अच्छा लगता है। मोना के आगे आपको पता है क्या बोलते हैं, मोना डार्लिंग, तो आप उस तरीके से बोल सकते हैं मोना। द मोना क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अल्डोजेस एंड कीटोजेस। अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो अल्डोजेस, अल्डिहाइड ग्रुप CHO। कीटोनिक ग्रुप, यू वेरी वेल नो, दिस इज अ कीटोनिक ग्रुप। अगर कीटोनिक ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे कीटोसिस। तो चलो देखते हैं, सबसे पहला मोनोसेकेराइड जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें होते हैं बच्चों 3 कार्बन। तो इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को लेते हैं। इसके एग्जाम्पल का नाम, मतलब इस कैटेगरी का नाम होगा अल्डो ट्रायोजेस। अल्डो इसलिए लाया है मैंने क्योंकि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ट्रायोजेस इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर में 3 कार्बन है। ट्राई मतलब 3, अल्डो ट्रायोजेस। इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड। मैं पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर उसके नीचे उसका नाम लिखूंगा। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाना। 3 कार्बन की चेन होनी चाहिए, 1 2 और ये 3 कार्बन की चेन बना ली हमने। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको पहले से बताता हूं, उन चीजों पे आपको खास फोकस रखना है। इसके बाद के पहला स्ट्रक्चर याद हो गया तो इसके बाद के स्ट्रक्चर आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर अच्छे से समझिए। पहले स्ट्रक्चर में जब मैंने 3 कार्बन, स्टार्टिंग ये 3 कार्बन से होता है, 3 कार्बन वाला जब चेन बनाया तो हमेशा याद रखिए नीचे वाले कार्बन पे CH2OH होगा, मतलब प्राइमरी अल्कोहल CH2OH। इसके बाद जो ऊपर वाला कार्बन है उसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा, मतलब CHO, ये अल्डिहाइड ग्रुप। C डबल बॉन्ड OH लिखने से अच्छा मैं CHO लिखता हूं। अब जो बीच में कार्बन बच गया है, उस कार्बन पे एक साइड आप OH ग्रुप लगाइए और दूसरे साइड में H लगाइए।
ये जो हाइड्रोजन है बेटा, इसको हम एक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं। ऑर्गेनिक के जब मैं क्लासेस लूंगा तो ऑर्गेनिक में मैं आपको बताऊंगा कि जब हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से या एलिमेंट से जुड़ा होता है तो उस हाइड्रोजन को हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। आगे देखेंगे रिएक्शंस के पार्ट के समय। तो इस स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया है उस पर ध्यान दीजिए। इस स्ट्रक्चर के अंदर में पहले 3 कार्बन की चेन बनाई। हमेशा याद रखिए अल्डोजेस के अंदर में लास्ट वाला जो होगा कार्बन वो CH2OH होगा और ऊपर वाला कार्बन अल्डिहाइड होगा। बीच में जितने भी कार्बन आएंगे उन कार्बन पे एक साइड OH और एक साइड H आपको रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया आपका अल्डो ट्रायोसिस। ये जो फार्मूला है इसका नाम क्या है? ये तो फैमिली का नेम हो गया अल्डो ट्रायोसिस। इसका एग्जाम्पल का नाम जो है ये है ग्लिसर अल्डिहाइड। ग्लिसर अल्डिहाइड। अब ये ग्लिसर अल्डिहाइड क्या है आपको पता होगा। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन जो होता है तो यहां पर आप देखेंगे कि CH2OH CHOH और यहां पर CH2OH होगा तो इसको ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कहा जाता है। तो यहां पर ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन क्यों नहीं कहा? क्योंकि एक अल्डिहाइड ग्रुप आ गया तो इसलिए हमने इसको नाम रखा ग्लिसर अल्डिहाइड। ठीक है, अब आते हैं कीटो ट्रायोसिस में। अब देखो कीटो, पहला इसका भी एग्जांपल जो होगा, इसका भी 3 कार्बन से शुरू होगा तो इसको हम कहेंगे कीटो ट्रायोसिस। अब कीटो ट्रायोसिस का फार्मूला कैसे बनाएंगे? फिर से 3 कार्बन की चेन बनाइए। देखिए 1 2 और ये 3 कार्बन की चेन बनाए। फिर से लास्ट वाले में हमें क्या करना है? CH2OH लास्ट पे होगा। ठीक है, इसके ऊपर वाले में भी ध्यान से रखिए, यहां पर भी CH2OH, मतलब यहां नीचे में भी CH2OH, ऊपर में भी CH2OH। फंक्शनल ग्रुप अभी नहीं आया क्योंकि कीटोन जो है बच्चों ये बीच में लगने वाला फंक्शनल ग्रुप है, कॉर्नर में नहीं लगता, टर्मिनल साइड्स में नहीं लगता है। ऑलवेज मिडल इन द रिंग में ही आपका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे C+O, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया और ये OH। अब कीटो का जब कीटोजेस के स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो पहला कार्बन CH2OH होगा, लास्ट वाला कार्बन CH2OH होगा, मिडल वाले कार्बन पे C+O रहना चाहिए। ठीक है, आगे वाले स्ट्रक्चर्स को अब देखेंगे। ये बेसिक चीज याद रखिए, मैं फिर से बताता हूं। पहले 3 कार्बन की चेन बनाइए क्योंकि हमने ट्रायोजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए 3 कार्बन की चेन बनाई। लास्ट में CH2OH, ऊपर में अल्डिहाइड, बीच में जो बचेगा एक तरफ OH एक तरफ H। उसी तरह से पहले 3 कार्बन की चेन बनाई, ऊपर में CH2OH, नीचे में CH2OH, बीच में जो बचेगा उस पे C+O लगाना है। और अगर यहाँ पे एक और कार्बन आता है तो फिर जैसे हमने एक तरफ OH और दूसरी तरफ H किया वैसे ही यहां पर भी करेंगे। देखते हैं, देखिए आगे। और इसका नाम देखते हैं, इसका नाम होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये था फर्स्ट टाइप अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम, अल्डो ट्रायोसिस एंड कीटो ट्रायोसिस। इनके स्ट्रक्चर्स हमें यूजफुल होते हैं इसके लिए, क्योंकि रीजन मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि इस 3 कार्बन में आपको कहीं पे कायरल कार्बन नजर आ रहा है। हम लोग पढ़ते हैं, आपको मैं ऑर्गेनिक में भी पढ़ाऊंगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक आइसोमेरिज्म का पार्ट है जिसमें असिमेट्रिक कार्बन एटम को ढूंढा जाता है या कायरल कार्बन एटम को ढूंढा जाता है। तो कायरल कार्बन किसे कहा जाता है? द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम। एक ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होगा, उसे हम कहते हैं कायरल कार्बन एटम। इस फार्मूला में आपको कायरल कार्बन एटम नहीं मिलेगा। यहां पर आप देखते हैं, देखो इस कार्बन पे देखिए, एक तरफ अल्डिहाइड, एक तरफ OH, एक तरफ H और एक तरफ प्राइमरी अल्कोहल। ये नहीं समझना यहाँ पे भी कार्बन है सर, यहाँ पे ये कार्बन नहीं बेटा, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये प्राइमरी अल्कोहल, एक तरफ OH है एक तरफ H है, मतलब ये है आपका कायरल कार्बन। मतलब ये फार्मूला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये फार्मूला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो नीट जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो नेम और स्ट्रक्चर दोनों आसान है। आपको मैंने पहला एग्जांपल दिया कीटो ट्रायोसिस का। अब इसके बाद हम लोग लेंगे कीटो टेट्रोसिस। अब देखो आप कीटो टेट्रोसिस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक साइड हम अल्डोसिस की ले रहे हैं और एक साइड हम ले रहे हैं कीटोसिस की। ठीक है, अब आते हैं हम, जब 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन होंगे तो सेकंड आएगा आपका अल्डो टेट्रोसिस। अल्डो टेट्रोसिस। अब अल्डो टेट्रोसिस मतलब 4 कार्बन, यहां पर भी हम लोग लेते हैं सेकंड इसका कीटो टेट्रोसिस। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। 4 कार्बन बनाएंगे, देखो मैंने अभी बताया 1 2 3 4 कार्बन की चेन बना ली।
अब जैसे मैंने आपको बताया जो पहला कार्बन होता है वो अल्डिहाइड और लास्ट वाला जो होता है वो CH2OH। अब बचे यहाँ पर बीच में दो, पिछले वाले में बचा था बीच में एक, यहाँ पर दो बचे हैं, तो आपको वही चीज करना है जो पिछले वाले में किया था। ये OH लगा दिया अपन ने एक तरफ और एक तरफ लगा दीजिए H, इस तरीके से। आए समझ में? आपको समझ में आ रहा है? अब आते हैं इस तरफ, इसका नाम पहले, इसका नाम कर लेते हैं बच्चों। इसका नाम है इरिथ्रोज। नाम याद रखना होगा, स्ट्रक्चर भी याद रखना होगा और बहुत आसान है। मतलब अल्डोटेट्रोजेस का एग्जांपल होता है इरिथ्रोज, और इरिथ्रोज का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। जब भी आपको 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाना है यही बनाना है, यही सिलेबस में। आगे बढ़ते हैं कीटोटेट्रोजेस में क्या होता है, 1 2 3 और ये हो गए 4। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पहला कार्बन CH2OH, लास्ट वाला कार्बन भी CH2OH। अब यहाँ पे दो बचे हैं, फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे आना ही चाहिए, उसके बाद एक बच जाएगा। अब दो फंक्शनल ग्रुप नहीं, एक ही लगाना है। अब एक जो बचा है उसको जैसे हमने इस तरफ किया है वही करना है, एक तरफ OH एक तरफ H। अब इसका नाम क्या होगा? नाम भी बहुत आसान है, जैसे इरिथ्रोज है ये, तो इसका नाम होगा इरिथ्रुलोज। ठीक है, ये इरिथ्रोज और ये इरिथ्रुलोज, मतलब सिर्फ यहाँ पे RU लगा हुआ है और यहाँ पे RO है, इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। तो ये रहा आपका अल्डोटेट्रोजेस एंड कीटोटेट्रोजेस। आई बात समझ में? इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है ध्यान से एक बार आप बनाइए और एक बार मेरी बात देख लीजिए, वीडियो को अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद बिना देखे अगर एक बार आपने बना लिया तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वाला लेते हैं अपन, अल्डोटेट्रोजेस के बाद आएगा अब नेक्स्ट जो होगा 3rd नंबर, अल्डोपेंटोजेस। और ये जो रहेगा ये रहेगा कीटोपेंटोजेस। ठीक है, अल्डोपेंटोजेस एंड कीटोपेंटोजेस। अब अल्डोपेंटोजेस मतलब 5 कार्बन, चलो बनाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फर्स्ट कार्बन अल्डिहाइड, लास्ट कार्बन CH2OH। अब बीच में कितने कार्बन बच गए? 3। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वन साइड पूरे OH लगा देंगे ऐसे, और इस तरफ पूरे H लगा देंगे, बस यही करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से। अब इसका नाम क्या होगा? अब ये 5 कार्बन वाला है, इसका नाम होगा बच्चों राइबोस। इसका नाम होगा राइबोस। अब यहां ध्यान से समझिए, ये RNA में होता है राइबोस शुगर। ठीक है, अब यहाँ राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA को बोलते हैं ना हम लोग, तो ये राइबोस शुगर जो है वो RNA के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर में कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि कितने कायरल कार्बन है, तो देखो 1 2 3 कायरल कार्बन है, क्योंकि ये ऐसे 3 कार्बन है जिनको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। तो ये भी कायरल हुआ, ये भी कायरल हुआ और ये भी कायरल हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन आता है जेईई नीट में। इसके बाद आते हैं इसे कीटोपेंटोजेस की तरफ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब पहला कार्बन CH2OH, अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। लास्ट कार्बन CH2OH, सेकेंड वाले पे कीटोनिक ग्रुप। अब 2 बच गए, आप क्या करिए, जैसे हमने इस तरफ किया था वही करना है, एक तरफ OH लगा दीजिए और दूसरे तरफ में हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या होगा? इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइब्यूलोज हो जाएगा। जैसे हमने इरिथ्रोज इरिथ्रुलोज लिया था, वैसे ये राइबोस राइब्यूलोज लिया है। आई बात समझ में? तो ये था बच्चों एग्जांपल अल्डोपेंटोजेस के और कीटोपेंटोजेस के। हम सीख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कितने कार्बन हो गए अभी? यहाँ पर 5 तक आ गए हैं। अब आते हैं हम लोग 6 कार्बन की तरफ। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है ये। अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट इसमें आएगा हमारा 4th नंबर, अल्डोहेक्सोजेस। और इस पे ही पूरा चैप्टर ज्यादातर फोकस कर रहा है, और ये है आपका कीटोहेक्सोजेस। ठीक है, अल्डोहेक्सोजेस एंड कीटोहेक्सोजेस। तो अब बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर इसका, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब फर्स्ट कार्बन CHO, उसके बाद देखते हैं हम लास्ट कार्बन CH2OH। अब बच्चों देखो हमारे बीच में 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, इसको OH
फिर उसके बाद में OH, लेकिन यहां पर आपको कंटिन्यू OH नहीं बनाना है। 3 नंबर पे कार्बन पे ध्यान से रखो, यहां से काउंटिंग करेंगे अल्डिहाइड से 1 2 3, थर्ड नंबर के कार्बन पे H बना दो इस तरफ, बाकी सब OH एक ही तरफ। ये क्यों बनाया है आगे मैं ग्लूकोज के बारे में बताऊंगा। ग्लूकोज का जो कन्फर्मेशन होता है उसमें कहा गया है कि ग्लूकोज के थर्ड नंबर के कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो राइट साइड में होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, बाकी एज इट इज H OH OH OH। अब कुछ बच्चों का ऐसा होगा, सर हमने को नहीं बनाना है, हमको नहीं बनाना है 3 नंबर के कार्बन पे OH को उधर नहीं बनाना है, इधर ही रखना है। तो ऐसा नहीं, अगर आप इस OH को इधर बना दोगे तो वो ग्लूकोज नहीं होगा बेटा, वो गैलेक्टोज होगा। और हमें स्ट्रक्चर किसका बनाना है, ग्लूकोज का बनाना है, आपको गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना है। तो ये चीज को आपको ध्यान, अगर सारे OH एक तरफ लग दोगे तो गैलेक्टोज होगा वो। अगर आपने सारे OH नहीं रखे, सिर्फ 3 नंबर का जो OH है उसको लेफ्ट में रखा और हाइड्रोजन इधर रखा और बाकी एज इट इज रखा, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज। मैं यहां लिख देता हूं इसका नाम, दिस इज नोन एज ग्लूकोज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ग्लूकोज हमारे बॉडी में नहीं रहा तो आपको पता है आपका ब्रेन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है और एनर्जी का जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है, ग्लूकोज में। इसका ज्यादा होना भी प्रॉब्लमेटिक है, आपको पता है डायबिटीज हो जाता है, तो डायबिटीज ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है और कम होना भी अच्छा नहीं है। इसकी रेंज जो है ये बॉडी में फिट होना जरूरी है। इसकी ब्लड में नियर अबाउट हम लोग जानते हैं कि 160 मिलीग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग ये हमारे ब्लड के अंदर में प्रेजेंट होता है। आगे देखेंगे इसकी नॉर्मल लेवल क्या है। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद आते हैं कीटोहेक्सोसिस की तरफ। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। अब पहला कार्बन CH2OH, लास्ट वाला कार्बन CH2OH, सेकेंड नंबर का कार्बन C डबल बॉन्ड हो। अब यहां पे ध्यान रखिए, यहां पर भी जब हम कीटोहेक्सोसिस में आएंगे तो 3 नंबर पे आपको H को इधर बनाना है और OH को इधर, बाकी एज इट इज OH OH H एंड H। और ये जो बना है बच्चों इसका नाम है फ्रुक्टोज, दिस इज फ्रुक्टोज। तो ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया फ्रुक्टोज। ये दोनों के स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लूकोज में ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है नीट के अंदर में और जेई में भी ऐसा पूछते हैं कि ग्लूकोज में हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो देखो बच्चों कायरल कार्बन कितने हैं, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ग्लूकोज के अंदर में 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो 1 ये 2 और ये 3। फ्रुक्टोज के अंदर में 3 कायरल कार्बन आइटम प्रेजेंट है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जेई नीट में पूछे जाते हैं और ज्यादातर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें, लेकिन नेक्स्ट इसमें जाने से पहले मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि ये जो क्लासिफिकेशन मैंने करा दिया इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, एक बार ध्यान से देखिए इसको। मैंने जो टेक्निक बताई है स्ट्रक्चर बनाने की उस टेक्निक को ध्यान से देख लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूं। देखो सेकंड पार्ट क्या है, अब इस पार्ट का जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड है उसी तरीके से एक और पार्ट है इसके अंदर में, वो भी मैं बताता हूं। देखो एक और पार्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर या फिर टाइप्स ऑफ शुगर, टाइप्स ऑफ शुगर। अब आप कहोगे सर ये टाइप्स ऑफ शुगर क्या है, हम तो एक ही टाइप की शुगर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कुछ बच्चों के माइंड में आया होगा कि सर एक नॉर्मल शक्कर और दूसरी गड़ी शक्कर भी होती है। वो ऐसा नहीं है बच्चों, वो गड़ी शक्कर नॉर्मल शक्कर एक ही जैसी होती है। हमें टाइप्स ऑफ शुगर अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन डिसाइड करना है। वो कैसे डिसाइड किया जाता है, टाइप्स ऑफ शुगर में 2 टाइप के शुगर होते हैं बच्चों, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग। ये है आपका रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा रहेगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो sugars are divided into 2 type. One is reducing sugar, another is non-reducing sugar. अब reducing sugar क्या होता है, non-reducing क्या होता है, तो आपको सबसे पहले तो पता है कि reducing agent क्या होता है, ये आप जानते हैं। तो reducing agent क्या होता है
कि ऐसा कंपाउंड जो दूसरे एलिमेंट्स को या दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पर शुगर जो है, जो हमने अभी बताया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये जो राइबोज, इनके स्ट्रक्चर्स बनाए, वहां पर आपने देखा होगा इनके पास OH ग्रुप है। OH ग्रुप में हाइड्रोजन जो है, क्योंकि OH ग्रुप है और इनके पास में OH ग्रुप है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो हाइड्रोजन है, सॉरी ये जो ऑक्सीजन है ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो हाइड्रोजन रहता है इसको हम बोलते हैं मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है। अगर ये हाइड्रोजन डोनेट करता है, ये वाले हाइड्रोजन को ये लूज कर सकते हैं, तो ये बन जाते हैं रिड्यूसिंग। और ये हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर, मतलब लूज नहीं कर सकते, तो इनको कहते हैं हम नॉन रिड्यूसिंग। तो यहां पर रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर में हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिए, रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होंगे, ध्यान से समझिए। जो शुगर्स टोलेंस रिएजेंट का टेस्ट देंगे, टोलेंस रिएजेंट, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, जो कंपाउंड टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन की टेस्ट देंगे, पॉजिटिव टेस्ट। अब ये टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? टोलेंस रिएजेंट अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है। दिस इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ, जब मैं आगे आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक का चैप्टर है, उस चैप्टर में इसके रिएक्शंस भी और इसके फार्मूलेज भी है। फेलिंग सॉल्यूशन बच्चों ब्लू कलर का होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, और इसके अंदर में कॉपर सल्फेट होता है। मतलब फेलिंग सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी। मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए में होता है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, और फेलिंग बी के अंदर में होता है सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बनता है। तो प्रैक्टिकली क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जैसे एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर में मैंने टोलेंस रिएजेंट डाल दिया, और मैंने जो शुगर है जिसको टेस्ट करना है वो शुगर थोड़ा सा इसके अंदर में ऐड कर दिया। जैसे घर में हमारा शुगर है, हमने इसमें डाल दिया, मिक्स कर दिया, और जब आप इसको हीट करोगे ना, तो टोलेंस रिएजेंट की वजह से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर के एरिया में सिल्वर कलर का डिपॉजिट तैयार हो जाएगा, और इसी सिल्वर डिपॉजिट को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब टोलेंस रिएजेंट जो है ये सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। टोलेंस रिएजेंट कौन सी टेस्ट माना जाता है? सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर इस शुगर के अंदर में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है तो सिल्वर मिरर फॉर्म होगा, या टोलेंस रिएजेंट की टेस्ट पॉजिटिव आएगी। और अगर समझो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो रेड कलर, ब्रिक रेड कलर आपको मिलता है। तो अगर आपका रिड्यूसिंग शुगर है तो इन टेस्ट को अगर ये देता है तो उसे आप कहेंगे दीज आर द रिड्यूसिंग शुगर। अब ये कौन से रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें याद रखना है, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो एग्जांपल्स के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं ऑल मोनोसेकेराइड्स, ऑल मोनोसेकेराइड्स, उसके बाद माल्टोज डाइसेकेराइड्स में लैक्टोज, ठीक है, ऑल मोनोसेकेराइड, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये जो पर्टिकुलर शुगर्स हैं ये सारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इन टेस्ट को देगा नहीं, कौन से टेस्ट नहीं देंगे? टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन की टेस्ट अगर कोई शुगर नहीं देता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल इसका एक ही है, ध्यान से आप याद करके रख लीजिए, सुक्रोज। ये बच्चों नीट में, एमएसटी, सीईटी में, जेई में भी पूछा जाता है, ऑप्शंस दिए जाते हैं, पूछते हैं कि इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो दीज आर नोन एज सुक्रोज। और एक बात मैं आपको बताता हूं, सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, अभी लॉकडाउन की वजह से आपका सिलेबस कॉम्प्रेस हो रहा है, तो आपका जो पेपर पैटर्न है वो भी थोड़ा चेंज होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन ये अभी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है। मतलब नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो है वो आपके बढ़ा दिए जाएंगे, ऐसा कुछ एचआरडी का प्लानिंग हो रहा है, बट अभी तक इसका फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बट मेरे ख्याल से ये ऑब्जेक्टिव ज्यादा होना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जेई नीट की तैयारी करते हो तो ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में भी रहेगा, जेई नीट में भी रहेगा, तो आपका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाएगा। तो ये हम आते हैं हमारे पोर्शन की तरफ कि शुगर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, reducing and non-reducing. Those sugar which give the test of tolerance reagent failing solutions called as reducing sugar. Examples all monosaccharides, maltose and lactose. maltose और lactose जो है बच्चों ये डाइसेकेराइड्स हैं। ऑल मोनोसेकेराइड्स जो मैंने अभी स्ट्रक्चर्स बनाए, कितने सारे मोनोसेकेराइड्स के, राइबोज, एरिथ्रोज, एरिथ्रुलोज,
है ना, राइब्यूलोज, दीज आर ऑल मोनोसेकेराइड्स गिव द पर्टिकुलर रिड्यूसिंग शुगर और टेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर दो केमिकल्स. एंड सेकंड कैटेगरी इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. नॉन रिड्यूसिंग शुगर, द शुगर which do not give the Tollens reagent test and failing solution test, these are known as non-reducing sugar, and the example only one is known as sucrose. इसे याद करके रख लीजिए. तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स एंड सेकेंड टाइप्स ऑफ शुगर. तो ये टॉपिक को अच्छे से करके रखिए. हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बच्चों और पढ़ते रहिए और अपने कॉपी में अच्छे से नोट करके रखिए. ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, थैंक यू.